हेलो दर्शकों, स्वागत है आपका सारा अधिकार न्यूज चैनल में। इस समय की बड़ी खबर आज़ाद मैदान से आ रही है। महाराष्ट्र राज्य जूनी पेंशन समस्या संघ के हजारों टीचर शिक्षक आज़ाद मैदान में धरना दे रहे हैं। अपनी पेंशन मिलने पर लगातार सरकार से निवेदन कर रहे हैं। आपको बता दें, 1 नवंबर 2005 से अब तक इनका धरना चल रहा है, लेकिन जो उन्हें पेंशन की अमाउंट मिलनी चाहिए, जो पेंशन की योजना है, जो जूनी पेंशन योजना है, वो उन्हें अब तक नहीं दी गई। इस संदर्भ में माजी आमदार दत्तात्रेय सावंत ने सारा अधिकार से बात करते हुए कहा कि उनका संघर्ष चलता रहेगा और सरकार से उनकी अपेक्षाएं हैं कि इस मुद्दे पर एक चर्चा हो और सरकार द्वारा जूनी पेंशन इन सभी शिक्षकों के हित में मिलनी चाहिए। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के कई जिलों से ये शिक्षक आज़ाद मैदान में धरना दे रहे हैं और साथ ही साथ इस कड़ी धूप में इतने कड़ी धूप होने के बावजूद धरना दे रहे हैं और इन्हीं शिक्षकों को पेंशन की योजना नहीं मिल रही है। क्या इसे ये समझा जाए कि सरकार इन्हें जानबूझकर अनदेखा कर रही है? अब देखना ये है कि इस पर सरकार का क्या निर्णय होता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सारा अधिकार। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सारा अधिकार न्यूज चैनल में। इस समय हम मुंबई के प्रसिद्ध आज़ाद मैदान में उपस्थित है, जहां पर आप देख सकते हो कि हजारों की तादाद में लोग महाराष्ट्र राज्य जूनी पेंशन को लेकर, जो उन्हें पेंशन नहीं दी गई उसको लेकर लगातार महाराष्ट्र सरकार से गुहार लगा रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। आज़ाद मैदान में बड़े जोर शोरों से धरना हो रहा है, इस पेंशन को मुद्दे को उठाया जा रहा है, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। ये लोग लगातार आज़ाद मैदान में, मुंबई के प्रसिद्ध आज़ाद मैदान में इस समय उपस्थित है। आप देख सकते हो कि हज़ारों के तादाद में लोग धरना दे रहे हैं, लोग काफ़ी मात्रा में जुड़ रहे हैं और पेंशन के मुद्दे को लगातार सरकार तक हाईलाइट कर रहे हैं। अपनी जो समस्या है वो सरकार तक लगातार पहुंचा रहे हैं, लेकिन अब तक मंत्रालय के तरफ से, सरकार के तरफ से उन्हें कोई आश्वासन नहीं मिला, कोई अप्रूवल नहीं मिला। इस समय हम जुड़ चुके हैं इनके खास मेहमान से, जो इस पर चर्चा करेंगे हमसे। सर, वेलकम टू सारा अधिकार न्यूज़ चैनल। जैसे देखा जा रहा है कि हज़ारों लोग इस महाराष्ट्र राज्य जूनी पेंशन समस्या संघ से आपके साथ जुड़े हैं। लगातार आज़ाद मैदान में धरना दिया जा रहा है, लगातार गवर्नमेंट से निवेदन की जा रही है कि इस मुद्दे पर गौर किया जाए, इस पर एक चर्चा की जाए। अब तक आपको गवर्नमेंट की तरफ से क्या रिपोर्ट है? नमस्कार, मैं दत्तात्रेय सावंत हूँ। महाराष्ट्र राज्य विधानमंडल का मैं माजी विधायक हूँ। हमने 3 मई से इधर आंदोलन शुरू किया है। कल मैंने पूरे दिन का अनशन भी किया था और सरकार से बताया था कि 8 दिन आपने हमसे कोई बात नहीं की, ये बहुत बुरी बात है और हम अनशन पे बैठे हैं। तो सरकार ने हमारे यहाँ कल चर्चा भी की और सरकार ने हमें सोमवार को, इस राज्य के मुख्यमंत्री ने हमसे बैठक लगाई है और सरकार हमें सोमवार को एक चर्चा करने वाले हैं। हमारा सवाल एक ही है और एक सवाल यह है कि 1982 की जो पुरानी पेंशन है, जो आज तक जो लोगों ने 20-25 साल तक जो सेवा की है और वो उनका राइट है पुरानी पेंशन का, वो कई तांत्रिक मुद्दों को लेकर जो मंत्रालय में बैठे हुए अधिकारों ने वो नकारा है और वो दिया नहीं है, जो हम मांग रहे हैं। और वो मांगने के लिए पूरे महाराष्ट्र से, सभी जगह से लोग प्रातिनिधिक स्वरूप से इस आज़ाद मैदान पे आए हैं। आज 10वां दिन है। हमने सरकार को बताया है कि जब तक ये निर्णय नहीं होता, सरकार जब तक ये हमें पेंशन का पत्र नहीं देते, पेंशन हमें नहीं देते, तब तक हम ये आज़ाद मैदान छोड़ने वाले नहीं। लेकिन हमें विश्वास भी उतना ही है सरकार पे, क्योंकि ये जो सरकार है, ये सरकार ने जो इस बरस में जो निर्णय किए हैं, इस महाराष्ट्र में बहुत सारे अच्छे निर्णय किए हैं। शिक्षण विभाग के बारे में भी बहुत अच्छे निर्णय किए हैं और एकनाथ शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस साहब पर भी हमारा भरोसा है। और कल भी हमारी चर्चा हुई है केसरकर साहब के साथ और उन्होंने भी हमें आश्वासित किया है कि हम आपको ये पेंशन देने वाले हैं और सोमवार को जब सीएम साहब से आपकी बात होगी
तब आपका सवाल जो है आप उनको बताओ और आपका जो भी कहना है आप कहो। इसलिए हम सोमवार का इंतजार कर रहे हैं और उस तक हम हमारा आंदोलन आगे चला रहे हैं। सर, जैसे सूत्रों के अनुसार पता चला है कि 2005 से आप लोगों की पेंशन रुकी हुई है, काफ़ी लोग परेशान हैं, घर का माहौल भी काफ़ी ख़राब हो चुका है, लॉकडाउन में भी काफ़ी परिस्थितियों से गुजरना पड़ा लोगों को। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे सर? अत्यंत बराबर बात आपने किए हैं कि लोगों का गुजारा करना ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि बहुत बड़ा और बहुत बड़ी कालावधि इसमें गई है। लोगों की सेवा बहुत हुई है, लोगों की उम्र भी बहुत हो गई है, उम्र 50 के आगे गई है। इसीलिए लोगों को उम्र के मुताबिक कई आजार भी उनके साथ आए हैं और इस बम्बई के दमट हवामान में उनका रहना मुश्किल हो गया है और आज 10वां दिन है। इसीलिए सरकार ने जल्द से जल्द ये निर्णय करके हमें अपने अपने गांव में जाने के लिए हमें बताना चाहिए और हमारे जो अपनी हक की मंगाई है, जो पेंशन है, वो देनी चाहिए। सर, जैसे आपने बताया कि तांत्रिक मुद्दों को लेकर पेंशन को इग्नोर किया जा रहा है, अगर ये मुद्दा सॉल्व होता है, क्योंकि देखा जा रहा है कि सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, अगर इनके हित में ये फेवर में पेंशन अगर इन्हें दी जाती है तो कितने हज़ार लोगों का फ़ायदा होगा। और अंत में आप महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से क्या निवेदन करना चाहेंगे कि ये कितना ज़रूरी मुद्दा है और कितनी जल्द इस पर बैठक होनी चाहिए? ये 26,800 लोगों का मुद्दा है और सीएम साहब इस मुद्दे पे राजी भी है, क्योंकि पहले भी उनके साथ कई बार चर्चा हुई है, लेकिन इन पे मुहूर्त नहीं निकला और ये मुहूर्त निकलने की बात है। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ये बहुत छोटी बात है। राज्य बहुत बड़ा है, इनका बजट भी बहुत बड़ा होता है और इनके लिए पैसा बहुत छोटा लगता है और इकट्ठा तो नहीं लगता। एक आदमी रिटायर होता है, इनके लिए इकट्ठा पैसा लगता नहीं। इसीलिए निर्णय लेने की ज़रूरत है और ये इच्छा शक्ति होने की ज़रूरत होती है। और तो इतना निर्णय क्यों नहीं लिया जा रहा है? इतने लोग हज़ारों से जब प्रदर्शन कर रहे हैं और सभी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, तो इस मुद्दे को नकारात्मक तरीके से क्यों देखा जा रहा है? सरकार की तरफ से अब तक क्यों जवाब नहीं आया? आप अपनी तरफ से क्या कोशिश करेंगे कि इसमें कितनी जल्दी राहत मिलनी चाहिए? सरकार की तरफ से आज तक जो इतने बरस हो गए और सरकार ने आज तक निर्णय क्यों नहीं किया, इसका जवाब यह है, सरकार जितने भी स्थापन हुई इस राज्य में, इनकी इच्छा शक्ति कम पड़ी, इसीलिए उन्होंने निर्णय नहीं किया। लेकिन ये जो सरकार स्थापन हुई है, इस सरकार की तरफ से हमें बहुत ठीक लग रहा है, क्योंकि ये बहुत सारे निर्णय कर रही है। धरना आपका कब तक चलता रहेगा? धरना जब तक निर्णय नहीं होता, जब तक हमें पेंशन नहीं मिलती, तब तक हमारा चलता रहेगा। सर, आप इस मुद्दे को लेके आगे की आपकी रणनीति क्या रहेगी? क्या आप कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाने वाले हो? सरकार काफ़ी लापरवाही दिखा रही है, अनदेखा कर रही है और आप समाज हित की बात कर रहे हो। जिस तरह एम्प्लॉय परेशान हो के उनका जो परिवार है वो काफ़ी दुखी चल रहा है, काफ़ी परेशान मात्रा में गुजर रहे हैं। सरकार को इस निर्णय पे काफ़ी गंभीरता से सोचना चाहिए, ना कि अपने समय को नष्ट करना चाहिए। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे सर? सरकार तो लोक कल्याणकारी होती है, सरकार ने कल्याण की भावना रखकर ही निर्णय करना जरूरी है। इसीलिए हम कोर्ट की तरफ तो गए पहले ही है, लेकिन अभी सरकार ने निर्णय करना जरूरी है और सरकार वो निर्णय करेंगी ऐसा हमें लग रहा है। इसीलिए हम सरकार का पीछा कर रहे हैं और चर्चा अंतिम टप्पे पे आई है, ऐसा भी हमें लग रहा है। सर, सूत्रों के अनुसार पता चला है कि इसमें कुछ गरीब लोग भी हैं जिन्हें ये पेंशन दिलाना बहुत ज़रूरी है। अगर इन हज़ारों लोगों का फ़ायदा होता है तो कुल मिलाकर कितनी अमाउंट से इन पेंशनधारकों का फ़ायदा होगा, और अगर सरकार इस पर निर्णय लेती है तो कितने लोगों का एक स्तर पर फ़ायदा होगा? 26,800 लोगों का इनका जो हक है वो उनको मिलेगा। पैसा उनको बहुत कम लगेगा, जितना वेतन मिलता है उनसे आधा पेंशन उनको मिलेगी। इसीलिए कुछ ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा, इसीलिए ये उनका हक है और इनके लिए सरकार को कोई तरतूब की ज़रूरत नहीं होती, ये सब उनका हक है। धन्यवाद सर। एकाच मिशन, एकाच मिशन, जुनी पेन्शन, एकच मिशन, जुनी पेन्शन, एकच मिशन, जुनी पेन्शन, पेन्शन आमच्या हक्काची, पेन्शन आमच्या हक्काची।
ये हमारे साथ थे दत्तात्रेय सावंत, माजी आमदार, जिन्होंने सभी पेंशनधारकों के हित में सरकार से निवेदन किया और इनका प्रदर्शन उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक इस पर एक बैठक नहीं होती और इन पेंशनधारकों को उनकी पेंशन नहीं दी जाती। अब देखना ये है कि महाराष्ट्र सरकार इस पेंशन के मुद्दे पर कितनी जल्दी बैठक करती है और कब तक इन्हें राहत मिलती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। धन्यवाद।